सुनो, क्या तुम्हें भी ऐसा लगता है कि यूपी पीसीएस की बेस्ट पोस्ट एसडीएम की पोस्ट है? सब कहते हैं एसडीएम बन जाओ, लाइफ सेट हो जाएगी। बट आज मैं यही मिथ तोड़ने आया हूँ। एक्चुअली मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो एसडीएम्स हैं, और प्राइवेटली वो जो मुझे अपने प्रोफाइल या जॉब वर्क या वर्क के बारे में बताते हैं, वो शायद आपके कोचिंग वाले भी आपको नहीं बताएंगे। और जो डीएसपी की एक्चुअल लाइफ होती है, वो इंस्टाग्राम के रील्स पे नज़र नहीं। आज मैं इस वीडियो में इन दोनों पोस्ट के मतलब एसडीएम और डीएसपी की रियल लाइफ, रियल पावर और रियल सैलरी बिना किसी फिल्टर के आपको दिखाने जा रहा हूँ। तो इसलिए एंड तक मेरे साथ इस वीडियो में बने रहिए। वीडियो को देखने के बाद मैं 100% आपको बोल सकता हूँ कि या तो आपका एसडीएम का बनने का जो ड्रीम है ये और ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएगा, या फिर फॉरएवर के लिए, हमेशा के लिए दोनों केसेस में फ़ायदा आपका है। लेकिन शुरू करने से पहले कमेंट में बताइए, यूपी पीसीएस की प्रिपरेशन में सबसे बड़ा हर्डल या आपका सबसे बड़ा वीक पॉइंट कौन सा है? क्या सब्जेक्ट नॉलेज वीक है, टाइम मैनेजमेंट नहीं हो रहा, स्ट्रैटेजी क्लियर नहीं हो रही, या मोटिवेशन नहीं आ रहा? मैं पर्सनली तुम्हारा चैलेंज कमेंट्स में सॉल्व कर दूंगा। सबसे पहले बात करते हैं सैलरीज पे। एक कॉमन मिथ जो मैंने स्टूडेंट्स के अंदर देखा है वो ये है कि सबको ऐसा लगता है कि एसडीएम की सैलरी डीएसपी की सैलरी से बहुत ज़्यादा होती है, बट एक्चुअली ऐसा है नहीं। 7th पे कमीशन के अंडर ये दोनों ही पोस्ट एसडीएम और डीएसपी एग्जैक्टली सेम पे लेवल पे हैं, लेवल 10। मैं एसडीएम की बात करूं तो बेसिक पे 7th पे कमीशन के अंडर 56,100 रुपये है दोनों के लिए ही, एसडीएम और डीएसपी, और दोनों सेम है, ऑलमोस्ट सैलरी सेम है। 8th पे कमीशन के बाद भी दोनों के ऊपर सेम फिटमेंट फैक्टर अप्लाई होगा 2.28, तो जो सैलरीज होंगी वो भी ऑलमोस्ट बराबर ही होंगी। एसडीएम की जो एक्सपेक्टेड सैलरी 8th पे कमीशन के बाद होगी उसमें बेसिक सैलरी 1,07,000 से शुरू होगी, और जो इन हैंड सैलरी आएगी वो 1,20,000 से लेके 1,50,000 के बीच में होगी। इसके साथ साथ सरकारी बंगलो, गवर्नमेंट व्हीकल, ड्राइवर, सिक्योरिटी गार्ड, फ्री बिजली पानी, ये सब एडिशनल फैसिलिटीज़ हैं जो एसडीएम को मिलती है। अब इसके बाद अगर हम बात करें डीएसपी की सैलरी की, तो जो टोटल इन हैंड सैलरी डीएसपी को मिलती है वो 1,26,000 पर मंथ होती है, प्लस मिलेगी, मतलब प्लस गवर्नमेंट व्हीकल, पर्सनल गनमैन, यूनिफॉर्म अलाउंस, रिस्क अलाउंस, ये सारी चीज़ें होंगी। तो सैलरी में विनर कौन हुआ डीएसपी और एसडीएम में? ऑनेस्टली दोनों बराबर हैं, बोथ आर इक्वल। ये सैलरी 1,20,000 से लेके 1,50,000 तक बनेगी। तो अगर तुम सैलरी के लिए एसडीएम को चूज़ कर रहे हो तो रुक जाओ, सैलरी डिफरेंस क्रिएट नहीं करता। आगे जो मैं बताने वाला हूँ या बताऊँगा वही तुम्हारा रियल डिसीजन पॉइंट होना चाहिए। अब बात करते हैं पावर की, और यहाँ पे मैं बिल्कुल फिल्टर नहीं करूँगा, एकदम रॉ फॉर्म में इंफॉर्मेशन आपके सामने रखूँगा, जो एक्चुअल चीज़ें हैं वही आपके सामने रखते हैं। एसडीएम की पावर की, एसडीएम एक सब डिवीज़न का सबसे पावरफुल ऑफिसर होता है। लॉ एंड ऑर्डर, रेवेन्यू कलेक्शन, इलेक्शंस, डिजास्टर मैनेजमेंट, गवर्नमेंट स्कीम्स, ये सब एसडीएम की जिम्मेदारी हो। जब एसडीएम किसी गांव में जाता है तो पूरा का पूरा सिविल एडमिनिस्ट्रेशन अटेंशन में आ जाता है। एसडीएम की एक्चुअल पावर्स जो होती हैं वो फाइल्स के थ्रू होती हैं, सिस्टम के थ्रू, फाइल्स के थ्रू होती हैं, सिस्टम के थ्रू होती हैं, ऑर्डर्स के थ्रू होती हैं। मतलब तुम्हारी पावर तब दिखती हैं जब सिस्टम सपोर्ट करे। डीएसपी की पावर्स की जहाँ तक बात है, डीएसपी एक सब डिवीजन का सबसे पावरफुल पुलिस ऑफिसर होता है। क्राइम इन्वेस्टिगेशन, एफआईआर कंट्रोल, पुलिस फोर्स कमांड, लॉ इन्फोर्समेंट डायरेक्शंस, ये सारी चीज़ें एक डीएसपी की जिम्मेदारी होती हैं। डीएसपी की जो एक्चुअल पावर्स होती हैं वो एसडीएम की पावर्स से फंडामेंटली थोड़ी सी अलग होती हैं। डीएसपी की जो पावर होती है वो इमीडिएट है, विजिबल है, दिखती है, और ये फिजिकल भी है, महसूस भी होती है। एसडीएम की पावर्स कैसे आती हैं? फाइल्स के थ्रू आती हैं, ऑर्डर्स के थ्रू आती हैं, सिस्टम के थ्रू। मतलब जब डीएसपी सीन पर आता है तो सिचुएशन तुरंत चेंज हो जाती है, क्रिमिनल्स में फियर और पब्लिक में एक ट्रस्ट डेवलप हो जाता है। और एक ऑनेस्ट बात जो मैं फिल्टर नहीं करूँगा, डीएसपी को सोसाइटी में एक अलग नज़र से देखा जाता है, एक भौकाल होता है, एक ऑरा होता है डीएसपी के आगे पीछे, क्योंकि ये यूनिफॉर्म जॉब है, वर्दी है। कुछ जगह फियर, कुछ जगह डर होता है, कुछ जगह रिस्पेक्ट होती है, और ऑनेस्टली कुछ जगह प्रेशर भी होता है डीएसपी। तो फाइनली पावर में विनर कौन हुआ, एसडीएम या डीएसपी? ये डिपेंड करता है आप कैसा इम्पैक्ट चाहते हैं।
सिस्टम चेंज एसडीएम, और अगर ग्राउंड इन्फोर्समेंट पे काम करना है या ग्राउंड इन्फोर्समेंट, गो फॉर डीएसपी। अब आता है सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे ऑनेस्ट पार्ट, रियल लाइफ कैसी होती है एसडीएम की और डीएसपी। और यहाँ पे जो मैं आपको बताऊंगा ये कोचिंग्स में नहीं पता चलेगा, इंस्टाग्राम के रील्स पे भी नहीं दिखेगा। मेरे एक फ्रेंड है जो एक एसडीएम है, इस समय कहाँ पे पोस्टेड है उनका नाम तो मैं नहीं डिस्क्लोज कर सकता हूँ। अभी कुछ दिन पहले मेरी उनसे बात हो रही तो उन्होंने बताया कि प्रांजल भाई, जब मैं घर पहुँचता हूँ तो बच्चे सो चुके होते हैं, और जब मैं सवेरे निकलता हूँ तो वो सोए हुए रहते हैं। कहने का मतलब फैमिली के लिए समय नहीं होता है। एक्चुअली ये ड्रामा नहीं है, ये रियलिटी है। एसडीएम की जिम्मेदारी इतनी होती है कि पर्सनल लाइफ ऑलमोस्ट एग्जिस्ट ही नहीं करती है। 24/7 आपको अवेलेबल रहना पड़ता है। फ्रीक्वेंट ट्रांसफर्स होते हैं, हर 2-3 साल में एक नया डिस्ट्रिक्ट होता है। बच्चों के लिए नया स्कूल, हर 2-3 साल के बाद एक नए स्कूल में जाना, अपनी फैमिली को हर बार एक नए डिस्ट्रिक्ट में एक नए घर में शिफ्ट करना, ये सारी प्रॉब्लम्स हैं जो एसडीएम फेस करता है। लेकिन एक सच ये भी है कि एसडीएम जब कोई बड़ा काम करता है, जब कोई स्कीम सक्सेसफुल होती है, जब किसी की ज़िंदगी बदल जाती है, वो सेटिस्फैक्शन, ये सारी चीज़ें करने के बाद जो सेटिस्फैक्शन मिलता है ना, वो किसी भी चीज़ से कंपेयर नहीं किया जा सकता। ऑन द कॉन्ट्रेरी, अगर अब मैं बात करूं डीएसपी की रियल लाइफ की, तो मेरे कई सारे स्टूडेंट्स हैं जो डीएसपीज भी हैं। एक से मेरी बात हो रही थी तो उन्होंने बताया कि डीएसपी बनने के बाद वो हमेशा मेंटली क्राइम मोड में ही रहते हैं, घर पे भी, खाना खाते वक्त भी, रात को भी इनफैक्ट। तो डीएसपी का काम जो होता है ना, वो मेंटली बहुत डिमांडिंग काम होता है। क्राइम सीन्स, डेड बॉडीज़, इन्वेस्टिगेशन का प्रेशर, पॉलिटिकल इंटरफेरेंस। और एक बात जो बहुत कम लोग जानते हैं, डीएसपी पर पॉलिटिकल प्रेशर एसडीएम से सिग्निफिकेंटली बहुत ज़्यादा होता है, बहुत हाई होता है। क्योंकि पुलिस डिपार्टमेंट में पॉलिटिकल इंटरफेरेंस बहुत ज़्यादा डायरेक्टली होता है, ज़्यादा डायरेक्ट होता है। बट दोनों ही चीज़ों में एक चीज़ कॉमन है, दोनों ही पोस्ट में एक चीज़ कॉमन है, वीकेंड्स एग्जिस्ट नहीं करते, वीकेंड्स आपके लिए नहीं है। ये सुनने के बाद कुछ लोग एक्साइटेड होते हैं, कुछ डर जाते हैं। अब ये आपको डिसाइड करना है कि आप कौन से टाइप के हैं और आपको किस टाइप की नौकरी चाहिए। अब इसके बाद बात करते हैं प्रमोशंस की। एसडीएम का प्रमोशन पाथ पहले डिस्कस करते हैं। एसडीएम या डिप्टी कलेक्टर जब प्रमोट होते हैं तो ये बनते हैं एडीएम, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट। एडीएम से प्रमोट होने के बाद ये बनते हैं डीएम, डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट। उसके ऊपर जाते हैं प्रमोट होके तो डिविजनल कमिश्नर, और फिर लास्ट में प्रिंसिपल सेक्रेटरी तक जाते हैं। ये प्रिंसिपल सेक्रेटरी डीएसपी से लेकर एसडीएम से लेकर प्रिंसिपल सेक्रेटरी तक पहुंचने का जो सफ़र है, इसमें लगभग 25 से 30 साल लगते हैं। टॉप पर पहुंचने के बाद जो सैलरी आपकी बनती है वो लगभग कहीं ना कहीं 2.5 से 3 लाख रुपए के आसपास में, या इनफैक्ट उससे ज़्यादा ही। बात करें डीएसपी के प्रमोशन पाथ की, तो डीएसपी से जब आप प्रमोट होते हैं तो आप बनते हैं एएसपी, एडिशनल एसपी, और प्रमोट होते हैं, बनते हैं एसपी, सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस। एसपी के बाद एसएसपी, सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस। फिर उसके बाद आता है डीआईजी, डिप्यूटी इंस्पेक्टर जनरल। डीआईजी के बाद आईजी, इंस्पेक्टर जनरल। आईजी से ऊपर जब आप जाते हैं तो आप बनते हैं एडीजी, एडिशनल डीजी। और फाइनली लास्ट में आप बनते हैं डीजीपी, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस। टीएसपी से लेके डीजीपी तक जाने में भी 25 से 30 साल ही लगते हैं। बट कंडीशन ये होती है कि आप डीजीपी तक पहुंचेंगे तभी जब आपका कैरियर ट्रैक रिकॉर्ड बहुत अच्छा होगा। मतलब आपने जो काम किए हैं वो सिग्निफिकेंट है, पब्लिकली विजिबल है, कुछ इनकाउंटर्स आपने किए हैं, कुछ माफियाज को आपने पकड़ा है, मतलब एक अच्छा आपका सर्विस रिकॉर्ड होना चाहिए। फाइनली प्रमोशन में विनर कौन? दोनों इक्वल। फ़र्क सिर्फ इतना है कि एसडीएम सिविल एडमिनिस्ट्रेशन में टॉप करेगा और डीएसपी पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन में टॉप तक जा सकता है, टॉप करेगा। दोनों ही पोस्ट को अगर आप 25 साल की एज में ज्वाइन कर लेते हैं तो लगभग 55 साल की एज आते आते तक आप एक टॉप लेवल ऑफिसर होंगे। अब एक ऑनेस्ट कंपैरिजन करते हैं एसडीएम और डीएसपी के बीच में। एसडीएम की सैलरी 1.2 लाख से 1.5 लाख। इनकी पावर कैसी होगी? सिविल सिस्टम के हिसाब से होगी। सोसाइटी में रिकग्निशन बहुत हाई है। मैंने बताया था आपको लास्ट वीडियो में कि एसडीएम के माँ बाप बहुत ज़्यादा गर्वान्वित फील करते हैं, दे आर वेरी प्राउड ऑफ हिज सन। वर्क प्रेशर बहुत ज़्यादा होगा, एक्सट्रीम होगा। पॉलिटिकल इंटरफेरेंस जो होता है एसडीएम के पोस्ट पे,
वो मीडियम होता है, बहुत ज़्यादा नहीं होता है। फैमिली टाइम एकदम नहीं, ऑलमोस्ट ज़ीरो। ट्रांसफ़र्स हर 2 साल 3 साल पे ट्रांसफ़र होना ही होना है। मेंटल स्ट्रेस वेरी हाई। जॉब सेटिस्फैक्शन एक्सट्रीमली हाई। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट था जो लास्ट में मैंने आपको बताया, जॉब सेटिस्फैक्शन, ये इस पोस्ट पे बहुत हाई है, एक्सट्रीमली हाई। इन द सेम वे अगर मैं डीएसपी को कंपेयर करूं तो डीएसपी की सैलरी वही 1.26 लाख के आसपास। पावर टाइप पुलिस इन्फोर्समेंट। सोसाइटी में रिकग्निशन, फियर, डर रहता है, रिस्पेक्ट भी रहती है। और ये बोला ही जाता है जहाँ डर है वहाँ रिस्पेक्ट ऑटोमेटिकली आ जाती है। पॉलिटिकल इंटरफेरेंस बहुत हाई होता है, वर्क प्रेशर बहुत हाई होता है, एक्सट्रीम लेवल का। फैमिली टाइम ऑलमोस्ट ज़ीरो, इसमें भी आपको फैमिली के लिए बहुत ज़्यादा समय नहीं मिलता है। ट्रांसफ़र्स डीएसपी की पोस्ट में भी बहुत फ्रीक्वेंट होते हैं एंड मेंटल स्ट्रेस इसमें भी बहुत ज़्यादा हाई रहता है। जॉब सेटिस्फैक्शन की अगर मैं बात करूं तो जॉब सेटिस्फैक्शन यहाँ भी हाई लेवल का रहता है और जो भी लोग एसडीएम या डीएसपी बनते हैं वो इस पोस्ट को एंजॉय भी करते हैं। ऑनेस्टली अगर मैं बात करूं तो दोनों ही पोस्ट में सैक्रिफाइस लगभग बराबर ही है। दोनों ही पोस्ट में पर्सनल लाइफ कॉम्प्रोमाइज होती है, फ़र्क सिर्फ काम के नेचर का है। सिविल एडमिनिस्ट्रेशन एसडीएम, पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन डीएसपी, बस इतना ही। अब बात करते हैं मेरे पर्सनल वर्डिक्ट की, और मैं आपको प्रॉमिस करता हूं मैं बिल्कुल ऑनेस्ट रहूंगा। मैं कोचिंग वालों की तरह बात नहीं करूंगा और पॉलिटिकली करेक्ट मैं नहीं रहूंगा अपना वर्डिक्ट देते समय। अगर मुझे दोनों में से कोई एक पोस्ट चूज करनी हो तो मैं क्या चूज करूंगा? मैं एसडीएम चूज करूंगा। क्यों? इसके पीछे का एक रीज़न ये है कि एसडीएम का काम सिस्टम बदलना होता है। रेवेन्यू, डेवलपमेंट, एडमिनिस्ट्रेशन, ये चीज़ें लोगों की ज़िंदगी एक्चुअली बदल सकती हैं। जो काम आप सोसाइटी के लिए करना चाहते हैं उसे करने का जो एक्चुअल मौका है वो आपको एसडीएम की पोस्ट पे ही मिलता है। मुझे वो सेटिस्फैक्शन चाहिए जो तब मिलता है जब मैं किसी की ज़िंदगी को बदल सकूं, रियल डिफरेंस क्रिएट हो सके। पुलिस का काम भी इक्वली इंपॉर्टेंट है, लेकिन सिविल एडमिनिस्ट्रेशन में वो सेटिस्फैक्शन का जो लेवल है वो ज़्यादा होता है, वो ज़्यादा मिलता है। ये सिर्फ मेरा ओपिनियन है, तुम्हारा आंसर डिफरेंट भी हो सकता है और वो इक्वली वैलिड होगा। तो कमेंट में बताइए यूपी पीसीएस में तुम्हारा ड्रीम पोस्ट कौन सा है और क्यों है। पर्सनली हर थॉटफुल कमेंट का रिप्लाई करो। अब एक लास्ट बात, अगर आपको ये वीडियो किसी भी तरह से हेल्पफुल लगी हो, वर्थ लगी हो, तो इसे उन दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें जो यूपी पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं और जो कंफ्यूज हैं कि हमें बनना क्या है, एसडीएम बनना है या डीएसपी बनना है। उनकी हेल्प करिए बिल्कुल फ्री। और अगर आप सिंसियरली तैयारी करना चाहते हैं यूपी पीसीएस 2026 की, अगर आपने अभी तक भी कुछ नहीं किया है तो स्क्रैच से लेके सिलेक्शन तक की पूरी गाइडेंस मैं प्रोवाइड करूंगा। आप मेरे टेलीग्राम चैनल पर जुड़ सकते हैं जिसका लिंक मैं आपको प्रोवाइड कर दे रहा हूं, जहां पे मैं आने वाले वक्त में अब सारी स्ट्रैटेजीज, पीडीएफ्स, नोट्स, ये सारी चीज़ें मैं शेयर करना स्टार्ट करूंगा टेलीग्राम चैनल पे। लिंक डिस्क्रिप्शन में भी है और आपके स्क्रीन पे भी है, ज्वाइन कर लीजिए। जाने से पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अगली वीडियो में मैं यूपी पीसीएस की कंप्लीट सब्जेक्ट वाइज स्ट्रैटेजी देने वाला हूं। तो मैं हूं प्रांजल खरे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। अपनी प्रिपरेशन जारी रखिए। ऑल द बेस्ट।